बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में कुछ 4-5 ख़बरें हैं और बड़ी ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो फ़ौजी अदालतों का जो मामला है ये चैलेंज होने जा रहा है। जो फ़ैसला जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दिया था, ये फ़ैसला वफाकी हुकूमत चैलेंज करने जा रही है। और सिर्फ यही नहीं कि ये फ़ैसला चैलेंज होगा, बल्कि ये जो 5 जजेस हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, इन जजों के खिलाफ क्या होने जा रहा है। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से एक हंगामी इकदाम उठाया गया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ आज की व्लॉग में इस हवाले से मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बज़ाहिर नवाज शरीफ को अदालतों से जो रिलीफ मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो समाअत कर रही है नवाज शरीफ के इन मुकदमात की, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद जो नैब है वो चूँकि ये बयान दे रहा है, वो ये कह रहा है जी कि उन्हें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, इसलिए शायद नवाज शरीफ जो हैं वो उनको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। नैब नहीं बल्कि जो सवालात हैं जजिस के, ख़ास तौर पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के, वो सवाल ही ऐसे हैं कि वो गैर मुतल्लक़ा हैं, वो नैब से किए ही नहीं जा सकते। यानी कि नैब से ये सवाल आप क्यों पूछेंगे कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए या नहीं चाहिए। इस पर भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। असल में उनसे ये सवाल बनता ही नहीं है। फिर इसके अलावा दो मज़ीद ख़बरें और भी हैं। एक तो ये कि दो अहम और बड़ी सियासी शख्सियात मुतहरिक हो चुकी हैं और वो अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को मना कर इमरान खान साहब को अपने साथ मिला लिया जाए। ये माजरा क्या है? नून लीग बड़े बुरे तरीके से पिटने जा रही है। एक मरतबा फिर से नून लीग ने वही काम दोहरा दिया है जो कि उनकी हिस्ट्री रही है। और इस मरतबा जो ये नून लीग ने काम किया है, खैर बाद में तो उनको इसके जब आउटकम आएंगे सामने तो उनको समझ लगेगी, लेकिन नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाते हैं तो ज़्यादा देर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। और आखिर में इमरान खान साहब इलेक्शन में अगर आते हैं तो इमरान खान साहब को इलेक्शन में किस तरह से रोका जाएगा, मज़ीद भी कुछ तफसीलात सामने आई और कैसे नवाज शरीफ को मुकम्मल ग्राउंड फ्राहम कर दिया जाएगा कि मुखालिफत में उनकी कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों वाला मामला है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था ये, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो भी शामिल थी। अच्छा, इसमें यह हुआ है जी कि फ़ैसला तो आ गया और फ़ौजी अदालतें ख़त्म उनको जो है वो उड़ा दिया गया और कहा गया कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आम जो अदालतें हैं वहीं पर ही चलेगा। अब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तफसीलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला लिया गया। ज़राए का ये बड़ा दावा है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में आया जाएगा, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की जाएगी और इस अपील में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे कुछ तफसीलात अपने ज़राए से मौसूल हो रही हैं कि अपील में जो बेंच बनाया जाएगा उस बेंच में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद दोनों शामिल नहीं होंगे। और चूँकि अपील का जो बेंच होगा इस बेंच से बड़ा वो बेंच होगा, ज़ाहिर सी बात है ये 5 जजेस हैं और इस वक्त कुल जो है वो 15 जजेस हैं, तो इन 5 को हटा दिया जाए तो पीछे 10 जजेस बनते हैं। तो अगर 10 में से 8 का भी बेंच बने, ये चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद अगर नहीं भी होते तो वो 8 रुकनी बेंच भी इससे बड़ा होगा और शायद वो जो बेंच है वो इस फैसले को उड़ा दे। बहरहाल ये तो उस बेंच की स्वाबदीद होगी कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन अपील दायर की जाएगी। अभी तक दायर नहीं की गई, लेकिन ये अपील दायर की जाएगी इस फैसले के ख़िलाफ़। फिर दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने क्या किया है, इन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है वो कल तलब कर लिया है। यानी कि आज जुमेरात है और कल है जुम्मा, तो कल ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब किया गया है। और ज़राए के मुताबिक इस इजलास में क्या किया जाएगा, इस इजलास में ये होगा जी कि जो जजिस के ख़िलाफ़ ज़ेरे इल्तवा शिकायत हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को इंटरलिंक कीजिए कि एक तो ये फ़ैसला आता है जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में और फिर उसके बाद ये जो इजलास है वो तलब किया जाता है और उस इजलास में जजिस के ख़िलाफ़ शिकायत के ऊपर जो गौर है वो किया जाएगा कि कौन कौन सी शिकायत हैं उनको टेकअप करना है। अब इसमें जो इशारे मिल रहे हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो हैं उनके अगेंस्ट भी गालिबन शिकायत है, अगर नहीं भी है तो खैर आ जाएगी उनके हवाले से। और बल्कि जो 5 जजेस हैं इस बेंच में जो शामिल थे, इवन के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के अगेंस्ट तो ऑलरेडी मामला जो है वो मौजूद है,
तो अब यहाँ पर लग रहा है कि एक नया कट्टा जो है वो खुलने जा रहा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये जो इजलास तलब किया गया है और इसमें ये सारे जजेस मौजूद होंगे और शिकायत से मतलब क्या कि जजेस की शिकायत यहाँ पर दर्ज की जा सकती हैं और फिर उन शिकायत के ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो भी यहीं पर होता है। और जिस तरह से चीफ जस्टिस अभी के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह शिकायत और रेफरेंस और फिर आगे जो मामला था वो चला था, खैर वो फिर बाद में उनका ख़त्म हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि ये जो 5 जजेस थे इस बेंच में वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, तो एक बहुत बड़ा ये बेंच भी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तकसीम का तासुर है या जो 2 डिफरेंसेस हैं, यानी कि एक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो थे उनको समझा जाता था और फिर उनके साथ, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ जस्टिस जाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो भी इस साइड पर मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, उनको इस साइड पर लिया जाता था। तो अब अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं ये तो रिटायर हो जाएंगे 10 महीने के बाद और 10 महीने के बाद चीफ जस्टिस किसने बनना है? जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने। तो अगर सिनेरियो देखा जाए, इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ को बज़ाहिर सहूलतकारी देकर वज़ीर आज़म लगा भी दिया जाता है, बना भी दिया जाता है, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस होंगे इजाजुल अहसन, तो फिर मामलात वापसी जो एक प्लानिंग थी या जिस तरह से इनकी उम्मीदें थी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ कि वो ये होगा तो वो होगा, तो वो प्लानिंग यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से ये जो हलचल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ी मानी खेज़ है और आइंदा आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये इजलास बुला लिया गया है, इस पर अब क्या कल चीज़ें सामने आती हैं इस इजलास में, ख़ास तौर पर ये देखने वाला मैटर होगा कि इसमें कौन कौन सी जो शिकायत हैं वो टेकअप की जाती हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप शिकायत को मुस्तरद भी कर देते हैं, तो मुस्तरद तो फिर इनिशियल फेज़ ही होता है, वो या तो मुस्तरद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आगे वो परसी हुई होती हैं तो फिर जो मामलात हैं वो मज़ीद गड़बड़ी की तरफ जाएंगे। तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ओवरऑल जो एक बड़े लेवल के ऊपर गेम चल रही है वो मेरी समझ के मुताबिक इस तरफ जो चीज़ें हैं वो अब जा रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो बड़ी ख़बर आपको मैंने देनी है वो ये है कि पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो दोनों इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं और ये दोनों को इस बात का इदराक हो चुका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी यूं ही नहीं बयानात वगैरह दे रही, यूं ही नहीं चीख रही कि इलेक्शन में सबको हिस्सा लेना चाहिए और नवाज शरीफ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके साथ हाथ कर गए हैं, बल्कि और लाल झंडी एक किस्म की करवा दी गई है पीपल्स पार्टी को भी और मौलाना को भी। और साफ नज़र आ रहा है इस वक्त के नवाज शरीफ जो हैं सारा जो सिस्टम है, सारा जो निज़ाम है वो उनके आगे पीछे हो रहा है। जो उनका प्रोटोकॉल है या उनकी पार्टी की अगर आप बातें सुने तो वो तो ऐसे बातें करें जैसे कि वो हुकूमत में हो, हालांकि हुकूमत तो अभी निगरान है। तो ये दोनों मुतहरिक हो चुके हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी एक अहम जो मुलाकात है वो की है और इस मुलाकात के बाद अब इन दोनों की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान अगर मानता है तो उसको भी अपने साथ मिला लिया जाए, क्योंकि एक तरफ हमारे पास पॉपुलैरिटी तो रही नहीं, जो इमरान खान के अगेंस्ट हम गए, जो कुछ हमने किया तो रिजेक्ट तो हम हो चुके हैं, और दूसरी तरफ जो वो ताकतवर हल्के हैं वो भी हमारे साथ नहीं मिल रहे, बल्कि उन्होंने तो नून लीग के सर के ऊपर हाथ रख दिया है। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो अपनी बेस के ऊपर जो हमारा कुछ वोट हम ले सकते थे वो भी हमने ख़त्म कर दिया, वो सारा का सारा वोट तो अब इमरान खान का है, और ताकतवरों के साथ जो मिलकर हमने चीज़ें करनी थी तो वो भी हमें लाल झंडी हो चुकी है। तो अब हम अपनी सियासत का क्या करें? तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से वो अब ये चाहते हैं कि मुफाहमत हो। मौलाना फजल रहमान के मुफाहमत के बयानात भी आप सुन रहे होंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मुफाहमत के बयानात आ रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को मिलाकर अपने साथ कर लिया जाए, और फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें इनके भी कोई चांसेस बनेंगे या मिलकर फिर तमाम तर चीज़ों का जो मुकाबला है वो किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि इमरान खान का जो मकसद है वो तो कुछ और है, लेकिन इनका जो मकसद है वो तो कुछ और है। ये पहले भी अपने मफादात की खातिर PDM इन्होंने बनाई थी और अब भी अपने मफादात को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नून लीग है उनके हवाले से किस तरह से उनको खाली मैदान दिया जाएगा कि उस खाली मैदान के अंदर वो जीतें, क्योंकि ये बात तो अब तयशुदा हो चुकी है और सबको ये समझ आ चुकी है कि इलेक्शन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवन के इमरान खान जेल में भी रहते हैं
और सिर्फ उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने दिया जाता है, तो किसी भी सूरत में इवन के धांधली कर कर भी आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये धांधली कर कर भी आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे धांधली कर की इसलिए जाती है कि इलेक्शन अपने हक में किया जाए, लेकिन ये करके भी इमरान खान के अगेंस्ट इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। तो अब इसमें फिर क्या होगा कि मैदान ही अगर खाली हो, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ही नहीं होगा, तो फिर इलेक्शन किसके साथ होगा? फिर तो इलेक्शन में अकेले मियाँ साहब हैं, तो वोट बेशक ना कोई डाले, जो थोड़ा सा वोट डलेगा वो मियाँ साहब जो है वो उस बेस के ऊपर वो नशिस्तें जीत गए। तो ये अब एक चीज़ है कि इस तरीके से अब किया जाएगा। और इसमें खैर इमरान खान साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर इमरान खान साहब अपने उम्मीदवार नहीं भी खड़े करेंगे तो वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर देंगे। अगर लेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले उम्मीदवार होते हैं जी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसी तरीके से ही उनको इलेक्शन में दूर रखा जा सकता है। लेकिन खान साहब की प्लानिंग के हवाले से आपको बताया था कि वो इस तरह से करेंगे कि पहले तो नॉमिनेट ही नहीं करना, पहले तो प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। बेशक अगर पीटीआई जमात का लदम हो जाती है तो आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, और एक हल्के से कई उम्मीदवार होंगे पीटीआई के जो कि कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद इन उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना डिक्लेयर कर देगी। टिकट तो नहीं, लेकिन अपना डिक्लेयर कर देगी। बेशक वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, लेकिन वो होंगे पीटीआई के उम्मीदवार। तो उस सूरत में ये वाला जो प्लान है इसको काउंटर किया जा सकता है कि मैदान खाली दे दिया जाए नून लीग को। तो मैदान खाली नहीं होगा अगर ये हिकमत अमली कप्तान की कामयाब रहती है। अदरवाइज़ दूसरी सूरत फिर जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती है वो उम्मीदवार को ही उठा दें और वो ही कागजात नामजदगी वापस ले ले। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पहले बंदे गायब हुए हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो अगर ये इतने अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी को आप देख लें, अगर वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो फिर ये जो उम्मीदवार होंगे ये तो बेचारे कोई इतने बड़े लेवल पर नहीं होते, तो इनको भी फिर ऐसे ही कर लिया जाएगा। और अगर यही कागजात नामजदगी वापस ले लें तो फिर तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन एटलीस्ट सारे एक मरतबा फिर से एक्सपोज ज़रूर होंगे कि बदतरीन इस वक्त जो दौर है सेंसरशिप का आप कहें या ये जो ज़बरदस्ती की जा रही है, इवन के जो कुछ हमारे सीनियर्स भी कहते हैं कि मार्शल लॉ के टाइम पर भी इतनी सख्त चीज़ें नहीं थी जो कि अभी हो रही हैं। तो बहरहाल ये दूसरी अहम चीज़ थी। इसके अलावा जो नवाज़ शरीफ का केस है उस हवाले से जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो सवालात कर रहे हैं कि और सारा मलबा डाला जा रहा है जी कि नैब कह रहा है जी कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, तो इस वजह से फिर अदालत क्या करे, उसने तो ज़मानत फिर देनी ही है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। एक तहरीर है, एक ट्वीट है, बल्कि सोहेल रशीद साहब, मैं अक्सर मैं इनको कोट करता हूँ, उन्होंने लिखा है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार नैब से पूछ रही है क्या आपको गिरफ्तारी चाहिए, वाज़े पोजीशन लें। क्या आपको गिरफ्तारी चाहिए, वाज़े पोजीशन लें, नैब से पूछ रही है। हजूरे वाला अब ये वो जजिस को कह रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, इनकी गिरफ्तारी नैब ने नहीं करनी, नैब का मामला ख़त्म हो चुका है, आपने देखना है इन्हें जेल जाना है या पंजाब हुकूमत की सज़ा मोतली कानूनी है या नहीं, सवाल मुतलका पूछें। यानी कि आप सवाल ही मुतलका नहीं पूछ रहे, और इस तरह का सवाल पूछ कर एक जो परसेप्शन क्रिएट हो रही है कि नैब ही नहीं चाह रहा गिरफ्तारी देनी, तो फिर अदालत भी उनको किस तरीके से उनको गिरफ्तारी के अहकाम दे थे। तो असल में तो मामला ये है ही नहीं। असल में तो नवाज़ शरीफ जो हैं उनका अब नैब का अब उनसे क्या जो है वो उनको ऑलरेडी वो सज़ा याफ्ता हैं। ये नहीं है कि उनका ट्रायल चल रहा है, वो तो अपील में यहाँ पर अपीलें बहाल करवाने के लिए आए हुए हैं। अपील अभी मेरिट्स के ऊपर नहीं सुनी जा रही, अपीलें बहाल करवाने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है और वो ऑलरेडी सज़ा याफ्ता हैं। सवाल ये मुतलका नहीं बनता, और अदालत ने जो देखना है वो ये देखना है कि इन्हें जेल भेजा जाए या पंजाब हुकूमत ने जो उनकी सज़ा मुअत्तल की है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। इस हवाले उनकी सज़ा इन दोनों चीज़ों को देख कर तो आपने जो डिसीजन है वो देना है। नैब वाला जो चक्कर है वो तो बीच में यूं ही आ रहा। और जहाँ तक सज़ा मुअत्तली का मामला है, पंजाब हुकूमत ने जो मुअत्तल की है उस पर भी कानूनी माहिरीन की जो राय है वो मैं आपके सामने परसों गालबन मैंने व्लॉग किया था और वो मैंने आपके सामने रखा था कि वो ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसे हो रही हैं जो कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी है कि नहीं है।
बस एक डिसीजन हो गया और वो होनी है और वो होनी है और वो होकर रहेंगी। उसमें कोई एतराज़ करे, कोई बेशक आवाज़ उठाए, कोई जो कुछ मर्ज़ी कहे, कहता रहे, वो चीज़ें होनी ही हैं। इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त है, कब से फ़ैसला महफूज है, गालिबन 16 अक्टूबर से फ़ैसला महफूज था, अभी तक फ़ैसला महफूज है, सुनाया नहीं गया। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ के जो केसेस हैं उनमें धड़ाधड़ जो रिलीफ है उसी हाई कोर्ट से, और वही चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं जो कि केसेस लगा रहे हैं। तो बहरहाल जहाँ पर फिर मर्ज़ी करनी है तो फिर तो धज्जियाँ उड़ाएँ, कानून की, आइन की, सब कुछ हो भी रहा है तो फिर बेशक उड़ाते रहें। बहरहाल ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।